हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मिशन 100% इन 12th मैथ्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान। स्टूडेंट्स, मिशन 100% इन 12th मैथ्स का आज 8th पार्ट हम लेकर चल रहे हैं स्टूडेंट, यानी 8वीं वीडियो हम आज डाल रहे हैं। और आज की वीडियो हम ले रहे हैं चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट 1, और इसमें हम ले रहे हैं स्टूडेंट कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस। क्लियर। तो आज हम कंटिन्यूटी से बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं, बोर्ड में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम आगे के क्वेश्चन ले, पहले उसके कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं स्टूडेंट कि लिमिट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं जो हम आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। पहला फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। नेक्स्ट है लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि आप पता है आपको साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ऐसे ही tan x इक्वल टू 0 हो गया। साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 कैसे होता है वो फॉर्मूला हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी वैसे मैंने इसकी डिटेल वीडियो बना रखी है, उनको देख लीजिएगा। क्लियर। लिमिट x टेंस टू 0 cos x इक्वल टू 1। लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x इज ऑल्सो 1। लिमिट e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, वैसे ऐसे क्वेश्चन हमारे कम आते हैं पर फिर भी अगर आते हैं तो देख लीजिएगा। 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई। लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होता है। और इसी फॉर्मूले पर बेस्ड अगर हम एक्स को माइनस में कन्वर्ट कर दें तो लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि एक्स टेंस टू 0 है तो माइनस एक्स टेंस टू भी 0 होगा। इसी प्रकार लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ए। क्लियर। लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ई। और लिमिट एक्स टेंस 0 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट है लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स और टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स दोनों की ही वैल्यू 1 होती है स्टूडेंट। और लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए की पावर एक्स इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि एक्स के प्लेस पर यहाँ 0 रखोगे तो ए की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। क्लियर। तो ये फॉर्मूले हैं, वैसे आपने नोट कर रखे होंगे ये कहीं, चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चलिए लेते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बोर्ड का। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू kx upon mod x if x is not if x is less than 0 and 3 if x is greater than or equal to 0 is continuous at x equal to 0। क्लियर। अब तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन है, तो हम लेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, क्योंकि 0 पर ब्रेक कर रहे हैं और 0 माइनस का मतलब 0 से कम, एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा कितना, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और एफ एक्स का मतलब हो गया आपका के एक्स अपॉन मॉड एक्स। क्लियर। तो ये हमारी वैल्यू हो गई इसकी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा हमारा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। अब देखिए स्टूडेंट, मॉड्यूलस x जो है वो दो तरह से ओपन होता है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। ये तब होता है हमारा जब x इज लेस देन 0 होता है, और ये तब होता है जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ हमारा 0 माइनस का मतलब है 0 से कम, और 0 से कम का मतलब हमारी वैल्यू हुई माइनस में। तो ऊपर है हमारा kx और अपॉन मॉड्यूलस खोलोगे तो ये आएगा माइनस में x से x कैंसिल हो गया। तो अब हमारा ये आया लिमिट x टेंस टू 0 माइनस k। ठीक है। अब देखिए के में यहाँ पे जो फंक्शन है हमारा x नहीं आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू आई है, तो हम 0 माइनस लें 0 प्लस लें, इट डजेंट मैटर, दैट इज द वैल्यू इज k। क्लियर। और यहाँ पे आपको स्टूडेंट दिया हुआ है f0 इज इक्वल टू 3। क्लियर। तो यहाँ पे आपको पता है कि इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स और इक्वल टू हमारा f0 होता है। तो ये तो हमने सॉल्व की नहीं है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये भी हमारा 3 आ जाएगा। तो हमें इसके दोनों से इक्वेट कर सकते हैं।
तो ये आएगा हमारा माइनस के आया, सॉरी यहाँ पे ये कितना था हमारा, ये माइनस के आएगा स्टूडेंट। तो इसका मतलब माइनस के इज इक्वल टू हुआ हमारा 3, तो इट मीन्स के इक्वल टू हुआ -3। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 36 अपॉन एक्स माइनस 3 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 और के इफ एक्स इक्वल टू 3 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। तो देखिए जब यहाँ पे हमारा ये नॉट इक्वल टू दिया हुआ है स्टूडेंट, तो इसका मतलब दोनों LHL और RHL हम दोनों इसी पर निकालेंगे। क्लियर। और हमारे ये डिपेंड करता है कैसे क्वेश्चन है, 1 मार्क 2 मार्क में आते हैं ऐसे क्वेश्चन मोस्टली। अब तो हम यहाँ पे एक ही लिमिट कोई से निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम निकालते हैं पहले लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 और एफ एक्स का मतलब हुआ हमारा ये, तो कितना आएगा हमारा ये x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 36 और अपोन में आया x माइनस 3। अब देखिए स्टूडेंट इसको करने के दो तरीके हैं। आप चाहो तो यहाँ पे x प्लस 3 को t मान सकते हो, तो यहाँ पे चाहो तो लेट x प्लस 3 इक्वल टू टी माना, तो इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा हमारा x इक्वल टू टी माइनस 3। क्लियर। तो देखिए अब हमें क्योंकि ये फंक्शन हमारा x में था तो x टेंस टू था, अब t में है तो हमारी t की लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। तो एज x टेंस टू 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब t टेंस टू कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 दैट इज 6। तो ये आ जाएगा हमारा कितना लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट, अब ये बन गया हमारा t टेंस टू 6 में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट। तो कितना आ जाएगा ये हमारा x प्लस 3 का मतलब हुआ t स्क्वायर माइनस 36 को लिख सकते हो 6 स्क्वायर और अपॉन में t माइनस 3 और माइनस 3 तो t माइनस 6 आ जाएगा। और एक फॉर्मूला आपको अभी मैंने बताया था लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ज़रा x के प्लेस पर t है और a के प्लेस पर 6 है और n के प्लेस पर 2 है, तो इसका मतलब ये वैल्यू आ गई n इंटू a की पावर n माइनस 1। तो ये आ गया आपका 2 इंटू 6 की पावर 1 यानी 6 दैट इज इक्वल टू 12। क्लियर। उसके बाद हमें निकालना है, हमारा दिया हुआ है f3 और f3 हमारा दिया है k। अब यहाँ लिखोगे सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू किस पर 3 पर, सो लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स इज इक्वल टू f3 और लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स कितना आया हमारा 12 और इक्वल टू f3 कितना है हमारा k। तो इसका मतलब हमारी k की वैल्यू आ गई 12। क्लियर। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन 5x अपॉन 3 प्लस कॉस एक्स इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। और k इफ x इक्वल टू 0 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो यहां भी वही करेंगे स्टूडेंट, हम लिमिट x टेंस टू 0 क्योंकि यहाँ 0 के लिए दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स का मतलब कितना हो गया हमारा साइन 5x अपॉन 3x और प्लस कॉस x, ये आ गया। तो ये हमारा आया लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए इसको मैं अलग अलग ले लेता हूँ, साइन 5x अपॉन 3x यहाँ कर दिया और प्लस लिमिट x टेंस टू 0 कॉस x, ये आ गया, इसको अलग अलग कर दिया। तो अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0, अब यहाँ 3 था
तो 3 को हमने बाहर ले लिया 1/3 और ये हमारा हो गया साइन 5x और अपॉन x बचा। तो यहाँ पे देखिए 5x है एंगल ऊपर, तो हमने यहाँ से 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट, क्लियर। और प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इक्वल टू हो गया हमारा 1, तो ये हो गया 1/3 और जब x टेंड्स टू 0 है तो 5x टेंड्स टू भी 0 होगा, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 और ये हो गया इंटू 5 प्लस 1, तो ये हो गया हमारा 5/3 प्लस 1, तो इसका मतलब ये हो गया 5 और 3 दैट इज 8/3, क्लियर। उसके बाद हमारा f0 कितना दिया हुआ है, f0 दिया हमारा k और वही चीज़ कि सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 सो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू f0, ठीक है। और ये कितना आया था हमारा 8/3 और इक्वल टू f0 हमारा k, तो इसका मतलब k इक्वल टू आ गया हमारा 8/3, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फंक्शन fx इक्वल टू kx स्क्वायर if x is greater than or equal to 1, 4 if x is less than 1 is continuous at x equal to 1, ठीक है। तो यहाँ भी वही काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लेस देन के लिए ये है और ग्रेटर देन के लिए ये है, तो चाहो तो इक्वल टू के लिए यहाँ से डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। तो हमारा यहाँ से आ जाएगा f1 कितना हो गया हमारा k इंटू 1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा k इंटू 1 दैट इज इक्वल टू k, क्लियर। अब लिमिट x टेंस टू कितना 1 और 1 से कम है क्योंकि ये, तो 1 माइनस fx इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और 1 माइनस fx का मतलब है fx कितना है 4, और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट, क्योंकि x है ही नहीं इसमें, तो ये डायरेक्ट आ जाएगी हमारी वैल्यू 4। अब वही काम सिंस fx इज कंटिन्यूअस at x equal to 1 so limit x tends to 1 minus fx equal to limit x tends to 1 plus fx equal to f1, और इसको आप लिखो ना लिखो इट डजेंट मैटर, तो ये आ जाएगा आपका ये कितना था दैट इज 4 इक्वल टू f1 कितना था k, तो इसका मतलब हमारी आ गई k की वैल्यू कितनी 4, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट हमारा फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाई fx इक्वल टू दिस वन। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर ये पूछ रहा है, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि या तो -3 होगा या 3 होगा, इसके अलावा कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं आता। तो पहले हम लेते हैं, मान लीजिए एट x इक्वल टू -3 पर निकालते हैं, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू -3 माइनस fx, तो ये आ गया हमारा लिमिट x टेंस टू -3 माइनस, और -3 से कम फंक्शन हमारा कौन सा है ये वाला, तो कितना आएगा हमारा mod x और +3, ठीक है। तो ये आ गया हमारा लिमिट x टेंस टू -3 माइनस, और fx अभी आपको बताया था कि मॉड्यूलस x दो तरह से ओपन होता है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। ये तब होता है जब लेस देन 0 होता है, और ये तब होता है जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, तो दैट इज -x हो जाएगा। अब -3 से कम का मतलब 0 से भी कम हो गया, ठीक है, तो -x हो जाएगा और +3 हो गया। और अब वही काम लिमिट h टेंस टू 0 इसमें इंक्लूड करेंगे और x के प्लेस पर रखेंगे -3 माइनस h, तो -3 माइनस h +3, ठीक है। तो ये आ गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0 कितना, ये आ गया 3 + h +3, और अब h के प्लेस पर 0 रखेंगे तो दैट इज इक्वल टू 6, क्लियर।
ओके, अब -3 पर RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू -3 प्लस fx, तो इक्वल टू आया हमारा लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, और fx का मतलब कितना हो गया हमारा, -3 से ज़्यादा हमारा फंक्शन है ये, दैट इज़ -2x। क्लियर? तो ये हुआ लिमिट h टेंस टू 0 इंक्लूड करेंगे इसमें, तो -2 और x के प्लेस पर रखेंगे -3 प्लस h। ठीक है, तो ये आ गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0 6 -2h, और अब h के प्लेस पर 0 रखेंगे तो दैट इज इक्वल टू 6। अब LHL और RHL तो हमारी इक्वल आ गई, अभी वैल्यू और फंक्शन ऑफ देख लेते हैं। तो f -3 किस पर लेंगे, -3 की वैल्यू डायरेक्ट, क्योंकि इक्वल टू ये दे रखा है तो इसका मतलब इस पर हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आएगा, -3 प्लस 3, तो दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 3, इसका मतलब 6। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट, दैट इज लिमिट x टेंस टू -3 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 प्लस fx, और इक्वल टू f3 आ गया, -3 सॉरी, तो इसका मतलब ये हमारा -3 आ गया। सो fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। तो -3 पर तो हमारा कंटिन्यूअस है स्टूडेंट, ठीक है। अब 3 पर देखते हैं, तो 3 पर हमारा क्या है स्टूडेंट, तो देखिए पहले हम यहाँ लेते हैं इसको, फंक्शन को आगे देखते हैं कितना है। तो पहले हम लेते हैं 3 पर अब कितना है कि लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx, तो इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, अब 3 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, 3 ये है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो 3 माइनस के लिए हमारा ये फंक्शन डिफाइन है -2x। क्लियर? तो ये हुआ हमारा कितना, दैट इज -2x। तो ये हुआ हमारा लिमिट h टेंस टू 0 -2 इंटू 3 माइनस h रखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया लिमिट h टेंस टू 0 -2 3 जा 6 और माइनस माइनस प्लस 2h, और अब h के प्लेस पर 0 रखेंगे तो आंसर विल बी -6। क्लियर? इसी प्रकार अब RHL निकालेंगे, यानी लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx, तो ये हुआ हमारा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, और 3 प्लस के लिए fx कितना है हमारा, 3 प्लस के लिए फंक्शन है हमारा कितना, 6x प्लस 2। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा स्टूडेंट कितना, 6x प्लस 2। तो ये हुआ लिमिट h टेंस टू 0 6 इंटू 3 प्लस h प्लस 2, तो ये हुआ हमारा लिमिट h टेंस टू 0 6 3 जा 18 प्लस 6h प्लस 2, और अब h के प्लेस पर 0 रखोगे तो आएगा आंसर कितना, 18 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 20। अब सिंस लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx, क्योंकि 3 माइनस पर हमारी जो वैल्यू आई LHL -6 और RHL जो 3 प्लस पर आ रही है हमारी 20, तो दोनों इक्वल नहीं है। सो fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो इसका मतलब देखिए -3 पर हमने क्या दिखाया था, -3 पर कंटिन्यूअस दिखाया था और 3 पर डिसकंटिन्यूअस दिखाया है। तो इसका मतलब सो x इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू 5
इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, ax प्लस b इफ 2 इज लेस देन x इज लेस देन 10 एंड 21 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो देखिए पहले हम निकालेंगे 2 पर और फिर निकालेंगे 10 पर। तो पहले 2 पर निकालते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, 2 माइनस के लिए का मतलब ये है हमारा कितना, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, और 2 माइनस का मतलब हुआ 5, और क्योंकि यहाँ पे x नहीं है इसलिए ये वैल्यू हमारी 5 ही आ जाएगी। चाहो तो आप f2 भी डायरेक्ट निकाल सकते हो यहाँ पे, क्लियर। तो सिर्फ ऐसे ही हम लिमिट x टेंस टू अब 2 प्लस निकालेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, और 2 प्लस का मतलब कितना हुआ, ax प्लस b। तो इसका मतलब ये आया लिमिट x टेंस टू 2 प्लस ax प्लस b। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम h इंक्लूड करेंगे अब स्टूडेंट। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये आएगा a इंटू कितना 2 प्लस h प्लस b। तो ये हुआ हमारा लिमिट h टेंस टू 0 कितना 2a प्लस ah प्लस b, और अब h के प्लेस पर अगर मैं 0 रख दूं तो आंसर आएगा हमारा कितना 2a प्लस b। ये आई हमारी कौन सी RHL। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट ये कि सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, और कंटिन्यूस फंक्शन है तो इसका मतलब 2 पर भी होगा, ठीक है। सो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। तो इसका मतलब 2 माइनस के लिए कितनी आई हमारी वैल्यू 5, और इक्वल टू 2 प्लस के लिए कितनी आई 2a प्लस b। तो इसका मतलब एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई 2a प्लस b इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही हम 10 पर निकालेंगे, क्लियर। तो चलिए तो 10 पर निकालते हैं पहले हम, लिमिट x टेंस टू 10 माइनस एफ एक्स इक्वल टू, तो लिमिट x टेंस टू 10 माइनस, और 10 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है, दैट इज ax प्लस b, ax प्लस b। तो ये हो गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0 कितना a इंटू 10 माइनस h प्लस b। ये हो गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0 10a माइनस ah प्लस b, और अब अगर h के प्लेस पर 0 रख देते हैं तो दैट विल बिकम 10a प्लस b, क्लियर। अब f10 निकाल दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ इक्वल टू दे रखा है। तो f10 हमारा कितना हो जाएगा डायरेक्ट 21। तो f10 हो गया हमारा स्टूडेंट 21, ठीक है। अब फिर से वही काम, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब 10 पर भी होगा, x इक्वल टू 10। सो ये लिमिट और ये वैल्यू इक्वल होगी, तो इसका मतलब 10a प्लस b इक्वल टू हो गया 21, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो देखिए अब स्टूडेंट इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो एक तो आई हमारी 10a प्लस 21 इक्वल टू कितना, सॉरी एक तो इक्वेशन हमारी ये आई, चलिए पहले पहली लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, पहली इक्वेशन थी 2a प्लस b इक्वल टू 5। तो ये है हमारी 2a प्लस b इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन है हमारी 10a प्लस b इक्वल टू 21। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दें तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो b कैंसिल हो गया। तो 2a माइनस 10a दैट इज माइनस 8a, माइनस 21 प्लस 5 दैट इज माइनस 16। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू आ जाएगा हमारा 16/8, यानी 8 2 जा
16, तो इसका मतलब a इक्वल टू हो गया 2। अब a की वैल्यू को इसी में रख दीजिए, तो पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। 1 थी हमारी कितनी, 2a प्लस बी इक्वल टू 5, तो 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 5, तो इसका मतलब 4 प्लस बी इक्वल टू 5, तो इसका मतलब b इक्वल टू आ गया 5 माइनस 4, तो b इक्वल टू आ गया 1, तो इसका मतलब वैल्यू हमारी आई a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c फॉर विच द फंक्शन f(x) इक्वल टू साइन a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन x अपॉन x if x is less than 0, c if x is equal to 0, and root x plus bx square minus root x upon b root x cube if x is greater than 0 may be continuous at x equal to 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 0 से फंक्शन हमारा ब्रेक हो रहा है, तो इसका मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। क्लियर? तो सबसे पहले हम LHL निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू आएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और 0 माइनस के लिए फंक्शन हमारा ये डिफाइन है स्टूडेंट, तो दैट इज साइन a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन x अपॉन x। क्लियर? तो ये आ जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 और x के प्लेस पर रखेंगे हम 0 माइनस h, ठीक है, यानी 0 माइनस h का मतलब माइनस h आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन a प्लस 1 इंटू माइनस h प्लस साइन माइनस h और अपॉन में आ जाएगा माइनस h। क्लियर? तो ये हमारा हो गया स्टूडेंट कितना, लिमिट h टेंस टू 0 कितना, साइन a प्लस 1 इंटू माइनस एच यानी साइन माइनस थीटा, और माइनस साइन थीटा का मतलब, साइन माइनस थीटा का मतलब माइनस साइन थीटा, यहाँ भी माइनस साइन थीटा, तो माइनस से माइनस सारा कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा स्टूडेंट साइन a प्लस 1 इंटू एच, और इसको अलग अलग भी कर देते हैं साथ के साथ, अपॉन h, और प्लस लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ देखिए स्टूडेंट ये कितना आया हमारा, इसमें देखिए a प्लस 1 है और यहाँ पे h है खाली, तो इसमें हम a प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो ये आया हमारा a प्लस 1 और इनटू में ऊपर हम a प्लस 1 यहाँ भी कर देंगे स्टूडेंट। ठीक है, इसको थोड़ा सा गैप दे लेते हैं इसमें हल्का सा। ठीक है, ओके, तो ये हमारा हुआ कितना, अपॉन h, ठीक है, और प्लस लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा देखिए यहाँ पे a प्लस 1 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इसमें, तो ये हमारा a प्लस 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारी वैल्यू हो गई 1, तो ये हो गई 1 इंटू a प्लस 1 और प्लस ये भी 1 हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला है, तो ये आ गया हमारा a प्लस 2। क्लियर? अब RHL निकालते हैं। RHL हमारी कितनी है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, तो ये हुआ हमारा कितना, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स का मतलब हो गया हमारा कितना, ये फंक्शन लेंगे हम, तो ये आया हमारा अंडर रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स, और अपोन में आ जाएगा कितना, b अंडर रूट एक्स क्यूब। ठीक है,
अब इसमें x के प्लेस पर रखेंगे हम 0 प्लस एच, यानी ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 इंटू, इसमें से देखिए रूट एक्स चाहो तो आप कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, अभी पहले इसको x के प्लेस पर h रखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस रूट एच और अपोन में आ जाएगा b अंडर रूट एच क्यूब। ठीक है, 0 प्लस एच रखेंगे x के प्लेस पर, तो ये हमारा आ जाएगा स्टूडेंट कितना, लिमिट h टेंस टू 0। अब इसमें से हम रूट h कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, यानी h कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो रूट h बाहर आ जाएगा, तो ये बचा यहाँ से अंडर रूट कितना 1 प्लस, यहाँ से h कॉमन लिया तो bh रह गया, और माइनस थ्रो आउट अगर h कॉमन ले लेते हैं अंडर रूट h तो माइनस का 1 आ जाएगा, अपॉन इसको लिख सकते हैं b इंटू h की पावर 3/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा h इंटू रूट h आ जाएगा, तो रूट h से रूट h कैंसिल हो गया। क्लियर, तो ये हमारा बन गया कितना, लिमिट h टेंस टू 0 कितना, अंडर रूट 1 प्लस बी एच माइनस 1 और अपॉन में बच गया बी एच। ठीक है, अब इसको हम आगे लेते हैं, तो कितना आया हमारा, ये हमारा है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स था, तो इक्वल टू था हमारा लिमिट कितना आ गया सॉल्व होकर, h टेंस टू 0 कितना, अंडर रूट 1 प्लस बी एच माइनस 1 अपॉन बी एच, तो यानी अंडर रूट 1 प्लस बी एच माइनस 1 अपॉन बी एच। ठीक है, अब इसको देखिए, इसकी माइनस की वजह से 0 आ रहा है, तो इसको रेशनलाइज कर सकते हो न्यूमरेटर को, तो ये आएगा अंडर रूट 1 प्लस बी एच प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस बी एच और प्लस 1, तो ये आ गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस बी एच और माइनस 1 अपॉन बी एच, और अंडर रूट में आया कितना 1 प्लस बी एच और प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0, बचा ऊपर बी एच अपॉन बी एच और इनटू अंडर रूट 1 प्लस बी एच और प्लस 1, तो बी एच से बी एच कैंसिल हो गया, तो कितना आया हमारा, यहाँ पे वैल्यू आई हमारी लिमिट h टेंस टू 0 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस बी एच और प्लस 1, और अगर मैं अब h के प्लेस पर 0 रखता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 और प्लस 1, तो यानी ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट इज 1 अपॉन 2। क्लियर, तो अब f0 हमारा कितना दिया है स्टूडेंट, f0 हमारा दिया है c। क्लियर, तो f0 हमारा हो गया कितना c। अब सिंस fx हमारा क्या दिया है, कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है एट x इक्वल टू 0, सो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इक्वल टू f0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब लिमिट x टेंस टू 0 f माइनस में कितना है, दैट इज a प्लस 2, ये a प्लस 2 आ रहा है हमारा यहाँ पे, तो कितना हुआ, दैट इज a प्लस 2 इक्वल टू 0 प्लस कितना है 1/2 और इक्वल टू f0 कितना आ रहा है हमारा, f0 आ रहा है हमारा c।
ये यहीं सॉल्व कर लिख लिया था हमने, दैट इज सी। तो ये हुआ हमारा a + 2 इक्वल टू 1/2 एंड 1/2 इक्वल टू सी। तो यहाँ से हुआ हमारा a इक्वल टू 1/2 - 2 एंड c इक्वल टू 1/2 आई गया हमारा डायरेक्ट। ठीक है, तो ये एलसीएम कितना आया हमारा 2, तो 1 - 4। तो इसका मतलब a इक्वल टू हो गया हमारा -3/2 और c इक्वल टू हो गया हमारा 1/2। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट जरा ध्यान से कि a की वैल्यू हमें मिल गई, c की वैल्यू हमें मिल गई, लेकिन b ना तो हमारा LH में आ रहा है, ना हमारा RHL में आ रहा है, और ना ही हमारा वैल्यू ऑफ द फंक्शन में आ रहा है। इसका मतलब हमारी जो कंटिन्यूटी है वो b के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो इसका मतलब a इक्वल टू दिस वन, c इक्वल टू दिस वन एंड b इज एनी इंटीजर। वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इंटीजर भी हो सकता है, एनी रियल नंबर लिख सकते हो आप चाहो तो उसको, एनी रियल नंबर। क्लियर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। क्लियर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था 7। क्लियर। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नहीं बल्कि इसी टॉपिक के साथ, इसी टॉपिक के हम डिफरेंट क्वेश्चंस लेंगे। अभी हमारे कंटिन्यूटी के भी कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं और डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे। क्लियर। तो मिलते हैं।